हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम नेट की प्रिपरेशन में एक और टर्म पढ़ेंगे जो है एर्गोनॉमिक्स, श्रम दक्षता शास्त्र। यहाँ से पीछे भी जो प्रीवियस पेपर हुए हैं वहाँ क्वेश्चन बने हैं, आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं एर्गोनॉमिक्स यानी कि श्रम दक्षता शास्त्र। श्रम दक्षता शास्त्र ग्रीक भाषा के एर्गोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण है। एर्गोनॉमिक्स एर्गोन प्लस नॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है। एर्गोन का अर्थ है कार्य यानी कि वर्क, और नॉमी का अर्थ है प्राकृतिक नियम यानी कि नेचुरल लॉ, अर्थात कार्य का विज्ञान ही एर्गोनॉमिक्स कहलाता है। इसे कर्मचारी परिस्थिति विज्ञान भी कह सकते हैं। इसका अभिप्राय है कि श्रम दक्षता शास्त्र के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही उपकरणों, औजारों, यंत्रों, मशीनों, रसोई घर के बर्तन, कंप्यूटर, फर्नीचर परिधान आदि का निर्माण एवं विकास किया जाए, जिसके प्रयोग से कार्य दक्षता में आशानुरूप वृद्धि की जा सके तथा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, उसका मानसिक, व्यावसायिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। श्रम दक्षता शास्त्र विषय के अंतर्गत उपकरणों, औजारों की डिजाइन इस प्रकार की जाती है कि श्रमिकों, गृहिणियों, कर्मचारियों के पेशे कार्य के अनुकूल हो, ना कि श्रमिकों, गृहिणी और कर्मचारी के औजारों को, उपकरणों को अनुकूल बनाना पड़े, उसी के अनुसार कार्य करना पड़े। एर्गोनॉमिक्स का महत्व की बात करें तो इसका महत्व कहाँ है? उद्योग में बात करें तो देखिए कि भारी सामानों को ढोने के लिए ट्रॉली और लिफ्टर, जो लिफ्ट होती है उसका प्रयोग, उतार चढ़ाव के लिए लिफ्ट का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है गृहिणियों के लिए, तो गृहिणियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है जो किचन में जो प्लेटफॉर्म होता है जहां हम अपना कुकटॉप रखते हैं, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 3 फीट से अधिक व कम ना हो, क्योंकि गृहिणी रसोई घर में अत्यधिक समय काम करती है, तो जिससे उनमें मांसपेशियों का दर्द, आंख में जलन, सांस संबंधी रोग इत्यादि होने का डर रहता है। इसलिए जरूरी है कि रसोई घर सुविधापूर्ण हो, समुचित रोशनी की व्यवस्था हो, हवादार हो, रसोई घर एल यू आकार की ही हो। अब परिवहन में देख लेते हैं तो मालगाड़ी, जो ट्रक है, उनमें सामान रखने के लिए अधिक से अधिक स्थान की बात की गई है। ठीक है। सड़कों के निर्माण में जो है वो बताया गया कि महानगर तथा शहरों में सड़कों एवं गलियों के निर्माण में श्रम दक्षता शास्त्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रम दक्षता शास्त्र के सिद्धांत को ध्यान में रखकर जब सड़कों के निर्माण किए जाए तब दुर्घटना होने की संभावना काफी कम हो जाती है। जस्ट लाइक 4 लेन 2 लेन सड़क निर्माण एर्गोनॉमिक्स की ही देन है। अब तो 6 लेन भी जो है रोड देखे जा रही हैं, 6 लाइन 8 लाइन, तो इस तरह से, ताकि हम जो पर्सन है उसको सुविधा रहे कि बाइक की रो अलग है, उसके बाद में जो 4 व्हीलर है जैसे कि लाइक कार है उनकी अलग है, और उसके बाद जो हैवी ट्रक्स होते हैं उनके लिए अलग है, पैदल के लिए अलग है, तो इस तरह का। अब आ जाता है कंप्यूटर में बात है कि मेज व कुर्सी की ऊंचाई सही हो, आरामदायक होनी चाहिए। हवाई जहाज की अगर हम बात करें, और देखिए इस बार जो है वो इस तरह का क्वेश्चन आया है प्लेटफॉर्म पर, जो आपका एयरपोर्ट एरिया होता है, तो वहां पर जो चेयर के बारे में है वो बताया गया है। तो जहाज के यात्रियों तथा पायलट को बैठने के लिए जो सीटें बनाई जाए वो सुविधाजनक हो, आरामदायक हो, इसके लिए भी श्रम दक्षता शास्त्र के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। रेलवे स्टेशनों पर वृद्धों के लिए जो है वो पुल पर देखा होगा, अब तो अपने एक्सीलेटर हैं और स्टेयर्स की जगह एक स्लाइडिंग जैसा बना दिया जाता है, लिफ्ट लग गई हैं, तो ये सब इसी के तहत बताया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ एक्सीलेटर की व्यवस्था है। उसके बाद में विद्यालयों की बात करें तो मेज की ऊंचाई के
लिए भी उनकी कद काठी को ध्यान में रखकर अधिक ऊंची कुर्सियां तथा मेज से परेशानी हो सकती है, तो उसको भी बनाना चाहिए, जो है वो कद काठी को ध्यान में रखकर। परिधानों के निर्माण, अगर इसमें बात करें तो श्रम दक्षता शास्त्र का उपयोग किया जाता है। परिधान वैसे होने चाहिए जो शरीर को आरामदायक हो, जिसमें शरीर कंफर्टेबल हो, जिससे व्यक्ति के सौंदर्य में भी वृद्धि होती है और व्यक्तित्व में भी सहायक हो। वर्तमान में श्रम दक्षता शास्त्र के अनुसार ही अंडरवियर, लेगिंग, फ्लोवर, कार्ड, कोड, गाउन आदि तैयार किए जाते हैं। कृषि के क्षेत्र में, जिन खेतों में हल बैलों से जोतने के कृषक को अधिक श्रम करना पड़ता था, वहीं अब ट्रैक्टर में से जोता जाता है और भी काफी मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं वो आ गई हैं। उसके बाद में आ जाता है सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में श्रम दक्षता शास्त्र जैसे कठिन से कठिन आंकड़े को सरल बना दिया है। मोबाइल, कैलकुलेटर, आईपैड, टैबलेट उसी की देन है। विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति उन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके धनार्जन कर सकते हैं। मोबाइल के कारण आज हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों से कुछ ही सेकंड में बात कर लेते हैं, जैसे कि 3G, 4G से हम फोटो भी देख सकते हैं। उसके बाद में है ये विस्तार, कहा कि श्रम दक्षता शास्त्र अंतर्गत मानव तथा उसके वातावरण के साथ ही अनेक विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे नर वैज्ञानिकता, जैव यांत्रिकी, यांत्रिक इंजीनियरिंग, औद्योगिक इंजीनियरिंग, सूचना डिजाइन, बल गति विज्ञान, क्रिया विज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान। श्रम दक्षता शास्त्र एक प्रायोगिक विज्ञान है जो आरामदायक तथा सुरक्षित जीवन जीने के लिए सहायता करता है, स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में सहयोग करता है, कार्य क्षमता के साथ ही उत्पादकता को भी बढ़ाता है। तो ये हमने देखा है, ये मैंने इससे देखे हैं क्वेश्चन PYQ, तो मैंने आपके साथ ये शेयर की है। तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। और इसी तरह से मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी और टॉपिक लाती रहूंगी। जैसे कि आपको पता ही है कि अब जो एग्जाम डेट आई है वो अगस्त से लेके 4 सितंबर तक है। 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच किसी भी मतलब इन बीच में हो जाएगा जो एग्जाम है। और कंप्यूटर बेस्ड होना है इस बार। जो हमारा ये एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड है, ऑफलाइन मोड में नहीं है। तो हमें अपनी जो तैयारी है वो करनी है और थोड़ी और बेटर करनी है, क्योंकि अब जो पेपर होगा हो सकता है कि वो थोड़ा मॉडरेट आए। तो हमें बिल्कुल भी अपनी होप को लूज नहीं करना है, स्ट्रांगली अपनी तैयारी करनी है। और प्लीज आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।